अगर आपके घर परिवार या फिर आपके शरीर के ऊपर किसी बुरी शक्ति का बंधन लगा हुआ है या फिर किसी ने लगा दिया है, तो उस बंधन को, हर बुरी शक्ति के बंधन को कैसे आप केवल 5 मिनट में दूर कर सकते हैं माता मदानन और अघोरी जी के इस उतारे के द्वारा। तो क्या है बुरी शक्ति के बंधन से मुक्त होने की संपूर्ण विधि, तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज यह जो विधि, यह जो उपाय, यह जो उतारा, यह जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं, बुरी शक्ति के बंधन को दूर करने वाला। अगर आपके घर परिवार या फिर आपके शरीर के ऊपर कोई बुरी शक्ति का बंधन लगा हुआ है, वह बंधन जो बुरी शक्ति का है आपकी किसी गलती के द्वारा भी वह लग सकता है, या किसी तांत्रिक ने, किसी साधक ने अगर आपके ऊपर कुछ बुरा किया है, आपके घर परिवार को बांध दिया है, आपके शरीर को बांध दिया है, आपके कारोबार को बांध दिया है, तो आज मैं आपको हर बुरी शक्ति को, बंधन को दूर करने वाला यह उतारा बताने जा रहा हूं। और यह जो उतारा है 2 शक्तियों का, आदि शक्ति माता मदानन जी का, जिसको चौगान वाली, थानों वाली, कलरों वाली और चौराहे वाली के नाम से भक्तजन माता रानी को याद करते हैं। और इसी देवी के साथ जो दूसरी शक्ति चलती है अघोरी देवी की, तो ये दोनों शक्तियों का ही उतारा है। ये ऐसा उतारा है, अगर आपको किसी ब्लैक मैजिक, काले इल्म से आपके ऊपर कोई बंधन किया गया है तामसिक विधि के द्वारा या सात्विक विधि के द्वारा, तो आप हर बुरी शक्ति के बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं। और वह मुक्ति आपको मिलेगी बंधन से मुक्त होने की केवल 5 मिनट में। इसके लिए आपने देखो किसी मंत्र का भी जाप नहीं करना, कोई बड़ा अनुष्ठान भी आपने नहीं करना। और यह ऐसा उतारा है, जो भी कोई बंधन होगा घर परिवार, शरीर के ऊपर, कारोबार के ऊपर, इसके लिए आपको कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब आप इस उतारे को करेंगे, उतारा आपने अर्पण किया इन दोनों को, और तुरंत आपका निवारण, तुरंत रिजल्ट मिलेगा एक चमत्कार के रूप में। और बहुत वर्षों से ये अजमाया हुआ उतारा है, ऐसा नहीं कि वैसे किसी बुक से, किसी किताब से पढ़कर जे मैं आपको उतारा बता रहा हूं। ये प्रैक्टिकली है। जितने भी हमारे भक्त हैं उनको ये उतारा हम अक्सर बताते रहते हैं, क्योंकि इससे जो भी कोई नेगेटिविटी, जो भी कोई बुरी शक्ति होगी, जो भी कोई शरीर का बंधन होगा, कोई कारोबार का बंधन होगा, कोई घर का बंधन होगा, तो हर बंधन से आपको मुक्ति दिलाएगा माता मदानन और अघोरी देव का यह जो उतारा है। तो जो वह बुरी शक्तियां हैं, जो वह नेगेटिविटी है, जो आपके घर में लगी होती है, पहले मैं कुछ आपको उसकी निशानियां बता दूं। वैसे पहले भी अक्सर चैनल के ऊपर मैं आपको बताता रहता हूं, ताकि आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल जाए कि हमारे घर में ये समस्या है और इस उतारे को करने से हम उससे मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो बुरी शक्तियां हैं लगती कहां से? अगर हम किसी चौराहे से गुजरें और चौराहे में कोई उतारा हो, और कुछ लोग टोना बोलते हैं उसको, अगर कोई ऐसी कोई चीज हमें उसके ऊपर से अगर हम गुजर जाएं, उसके ऊपर से निकल जाएं, तब कई बार हम बुरी शक्ति
की पकड़ में आ जाते हैं। और ऐसी बुरी शक्ति होती है वह हमारे शरीर का भी विनाश कर देती है और वही हमारे कारोबार को बांध देती है और वही हमारे घर का बंधन कर देती है, पितरों का बंधन कर देती है। और इसके अलावा कुछ साधक तांत्रिक विद्या का प्रयोग करने लगते हैं घर में, जिनका कोई गुरु पीर नहीं होता, तब भी ये बुरी शक्ति हमारे घर में लग जाती है। और कई बार किसी व्यक्ति के साथ भी हमारे घर में बुरी शक्ति प्रवेश कर जाती है, कोई प्रेत आत्मा, कोई बुरी शक्ति, तब भी हमारे घर का बंधन हो जाता है। और या फिर हमारा कोई शत्रु होता है, कोई दुश्मन होता है, वह भी हमारे घर का बंधन कर देता है कोई ना कोई शक्ति लगाकर। तो अगर आपके घर में पितृबाधा भी है, कोई बुरी शक्ति भी है, कोई नेगेटिविटी है, या तो किसी ने लगा दी है या खुद लग चुकी है, कैसी भी अगर कोई समस्या है, और जब यह शक्तियां आपके ऊपर या आपके घर परिवार में होती है, तो घर में किसी ना किसी व्यक्ति के ऊपर तो इसकी पकड़ होती है और उनको डरावने बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं। रात्रि को परछाइयां नजर आने लगती हैं और रात्रि को जब हम विश्राम करते हैं तो कोई चीज, कोई बुरी शक्ति, कोई नेगेटिविटी हमें आकर दबाती है और कई बार बाहर से आवाज लगाना भी शुरू कर देती है कि हमें कोई बाहर से बुला रहा है। और इसके अलावा कई बार हमारे घर में पानी के छींटे, खून के छींटे या कपड़े वगैरह कटने शुरू हो जाते हैं, धन उड़ने लगता है, धन का विनाश होने लगता है। जैसे हमने 5-7 हज़ार कहीं पर रखा, उसमें से कुछ पैसे गायब हो जाते हैं जब हमारे घर में बुरी शक्तियां लग जाती हैं। और इसके अलावा ये जो बुरी शक्तियां अगर आपके घर परिवार में, तो छोटी छोटी सी बातों के ऊपर, कला कलेश, बिजली के उपकरण खराब, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर झगड़ा उत्पन्न, और रात्रि को सोते समय भोग विलास के सपने, गंदगी के सपने, और शरीर के ऊपर, कंधों के ऊपर ज्यादातर लोगों के वजन भार पड़ा रहता है, जिसके ऊपर भी ये बुरी शक्ति, नेगेटिविटी लगी हुई होती है। और हम रात्रि को सो भी जाते हैं विश्राम करने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे को आराम नहीं मिलता, अनिद्रा में ही हम रहते हैं, अघोर में ही रहते हैं। और जिस कार्य के लिए भी हम जाते हैं तो उसमें हमें सफलता की प्राप्ति नहीं होती, जिनके घरों में ये बुरी शक्तियां, ये नेगेटिविटी लगी हुई होती है। तो आज ये जो उतारा मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि जिसके घर में ऐसी समस्याएं होती हैं, जब आप किसी तंत्र के पास जाते हैं, साधक के पास जाते हैं, तो उसके बाद वह आपसे हाजिरियां भरानी शुरू कर देता है, चौकियां, कि आप मेरे पास 5 चौकियां हैं, 7 चौकियां हैं, फिर भी कई बार निवारण नहीं हो पाता। कई बार किसी अच्छे तांत्रिक को आप मिल जाते हैं और कई बार कुछ ऐसे तांत्रिक होते हैं तो आपके साथ पैसे की फिर किस्त बांध लेते हैं, यह है जो उसने करवा दिया, जो उसने लगा दी, तो उसके बाद आपके घर में पैसे का विनाश होना शुरू हो जाता है। पहले भी बंधन होता है और एक बंधन आप ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर आप खुद लगा लेते हैं, और फिर जो वह आपको ऐसे वैसे उतारे बताना शुरू कर देते हैं, वह भी बुरी शक्तियां आपके घर में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। तो अब मैं आपको यह देखो उतारा बताने जा रहा हूं। आप इस उतारे को जब आप करेंगे तो आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये शक्तिशाली प्रचंड उतारा बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है, जो साधक साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े हैं, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि ऐसी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वह आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और जितनी भी वीडियो है आप उनको भी देख पाएं इस चैनल के ऊपर। तो अब मैं आपको वह उतारा बताने जा रहा हूं, और यह जो उतारा है आप देखो किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपके घर में बुरी शक्ति लगी हुई है, किसी भी दिन करें, किसी भी दिन करने से ही आपको इसका रिजल्ट मिलना आरंभ हो जाएगा, तुरंत ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए जो लूफा भोग प्रसाद आपने तैयार करना है,
आपने 2 मीठी रोटी बनानी है, उसमें गुड़ या शक्कर डाल ले। आप जब आटे को गूंदेंगे तब उसमें आप गुड़ शक्कर डाल लें। पहले पानी बॉयल कर लें, गुड़ डाल लें या शक्कर डाल लें। पानी बॉयल करने के बाद उसमें आपने आटा गूंदना है और 2 मीठी रोटी आपने बनानी है। और वह जो 2 मीठी रोटी आपने बनानी है उनकी एक साइड आपने पकानी है और एक साइड आपने उनकी कच्ची रखनी है। और इसके लिए आपने 2 लेने हैं, केवल 2 बूंदी वाले आपने लड्डू लेने हैं। और इसके साथ आपने 7 लेने हैं मीठे बतासे। और एक आपने मीठी कच्ची लस्सी थोड़ी सी तैयार करनी है। किसी बर्तन में उसको आपने डाल लेना है। किसी भी बर्तन में आपने 2-4 चम्मच कच्चे दूध के डाल लेने हैं। उसके बाद उस बर्तन को पानी से भर लें। थोड़ा सा मीठा, कोई भी मिठान, गुड़ शक्कर चीनी कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं, मीठी कच्ची लस्सी। और इसके लिए थोड़ा सा आपको काजल चाहिए, काजल की आपको जरूरत पड़ेगी। तो अब वह जो 2 मीठी रोटी है, अगर आपके घर परिवार में सभी व्यक्तियों के ऊपर ही बंधन है तो सभी ने ही वह जो 2 रोटी है, एक साइड कच्ची और एक साइड पक्की, और कच्ची साइड के ऊपर जो सरसों का ऑयल, सरसों का तेल आपने लगाया है, तो किसी भी उंगली के द्वारा, अपने हाथ की किसी उंगली के भी द्वारा भी सभी घर के व्यक्तियों ने एक एक काजल का टीका लगाना है दोनों रोटियों के ऊपर। और उसके बाद वह जो 2 लड्डू और 7 बतासे हैं उनके ऊपर भी एक एक काजल का टीका आपने लगाना है, 2 लड्डुओं के ऊपर भी और 7 बतासों के ऊपर भी। तो यह जो 2 रोटी है, 2 रोटी के ऊपर आपने 2 लड्डुओं को रख लेना है और 7 बतासों को आपने रख लेना है। और साथ में आपने ये जो कच्ची लस्सी का बर्तन है इसको आपने इसके साथ ही रखना, उतारे के। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने घर में एक अंगियारी तैयार करनी है। गोबर के कंडे, गोबर के उपले को जलाने के बाद उसकी आग अंगियारी तैयार कर लें। उसके बाद उस अंगियारी के ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल देना है आपने और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देना है। उसके बाद जितने घर में आप व्यक्ति हैं एक स्थान के ऊपर घर में एकत्रित हो जाएं, बैठ जाएं। अगर आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई बंधन है, क्योंकि ये जो उतारा है सभी के ऊपर से आप अगर करेंगे तो जो भी कोई नेगेटिविटी, जो भी कोई बुरी शक्ति होगी, किसी व्यक्ति के ऊपर भी कोई नजर टोटका होगा, किसी बच्चे के ऊपर कोई बुरी शक्ति की छाया होगी तो तुरंत इससे निवारण हो जाएगा। और उसके बाद वह जो अंगियारी है उसके ऊपर से जब धुआं निकलने लगे, और यह जो उतारा आपने करना है रात्रि के समय, जब सूर्य अस्त हो जाए तब आपने वह जो बर्तन है जिसमें कच्ची लस्सी आपने ली है उसको भी उठा लेना है और ये जो सारी सामग्री है एक लिफाफे में डाल लें। उसके बाद आपने उस अंगियारी के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक वाइज उल्टा इस सामग्री को वार लेना है। उसके बाद पूरे घर में इसका एक उतारा कर लें। पूरे घर में ये सामग्री उठाने के बाद पूरे घर में घूम जाएं। अगर कोई गाय भैंस है, पशुपालन का कोई काम करते हैं, कोई गाड़ी वाहन है, उनके ऊपर से एक एक बार आप बार लें इस सारे उतारे को। अगर कहीं पर कोई कारोबार है वहाँ से आप इसको वार लें। और लास्ट में आपने क्या करना है, सभी व्यक्तियों के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक वाइज आपने वार लेना है। या तो एक स्थान के ऊपर अगर सभी व्यक्ति बैठे हैं तो सभी के ऊपर से ऐसे 7 बार उल्टा वार लेना है। या अकेले व्यक्ति के ऊपर से भी आप 7 बार वार सकते हैं। उसके बाद जो व्यक्ति इस उतारे को उठाएगा उसने भी अपने सर के ऊपर से ये सारी सामग्री 7 बार इसको वार लेना है। और उसके बाद जो आपके घर की दहलीज है बाहर वाली, उसके ऊपर से इस उतारे को ऐसे घुमाने के बाद पूर्ण रूप से आपने इसको घर से बाहर लेकर जाना है। और जो व्यक्ति इस उतारे को उठाएगा, बाहर लेकर जाएगा, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखना,
किसी के साथ बात नहीं करनी जितनी देर इस उतारे को उस स्थान के ऊपर रखना दे जो स्थान अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, यह जो उतारा है किसी ऐसे स्थान के ऊपर आपने इसको नहीं रखना कि कोई इसके ऊपर से गुजरे, क्योंकि किसी और को समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे आपके ऊपर कोई बुरी शक्ति लगी है, ऐसे ही कोई बुरी शक्ति जैसे आपसे उतरेगी तो किसी और व्यक्ति को भी लग सकती है। इस उतारे को या तो जहाँ पर माता मदानन जी के थान होते हैं, चौगान वाली माता के, कलर वाली माता के जहाँ पर थान होते हैं, स्थान होते हैं, माता रानी का मंदिर होता है, तो वहाँ पर आप इसको चढ़ा सकते हैं। माता मदानन और घोरी देव का नाम लेकर वहाँ पर इसको चढ़ा दें और वह जो मीठी कच्ची लस्सी है वहीं पर डालकर अपने मंदिर में इसको आ जाना है। जहाँ कोई ऐसा खुला कलर मैदान चौगान हो जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, तो वहाँ पर यह सामग्री रखने के बाद वह जो कच्ची लस्सी है उसके ऊपर से इसका एक गोल धारा आपने लगा देना है। वहाँ पर आप इसको रख कर आ सकते हैं। अगर कोई नदी नहर बह रही है, चल रही है, तो उसके किनारे आप इसको रखकर उसके ऊपर से एक गोल धारा, ये जो लिफाफे में सामग्री इसके ऊपर एक गोल धारा लाकर आपने घर में आ जाना है वापस, जहाँ से आप इसका आरंभ किया है उतारे का। और घर में आने के बाद फिर आप थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें, उसमें पानी डाल लें। अब आपने इसमें मीठा नहीं डालना, ऐसे ही कच्ची लस्सी तैयार करनी है। तो पूरे घर में अंदर से बाहर को छींटा दे दें और जिनको आप मानते हैं, जिस भी देवी देवता की आपके घर में मानता है, उनके नाम की धूप दीप करें, घर में सामग्री की धूनी दें। तो इससे आप हर बुरी शक्ति के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। एक बार करने से ही 5 मिनट में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, तुरंत करते ही आपको इसका समाधान मिलेगा। जब आप इस उतारे को करेंगे हर बुरी शक्ति के बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। आप एक बार इस उतारे को, इस शक्तिशाली उतारे को कर देखें तो एक चमत्कार के रूप में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो यह था अघोरी देव और माता मदानन जी का बुरी शक्ति के बंधन को दूर करने वाला उतारा। इसके अलावा अगर घर बैठे कोई घर का कीर्ण करवाना चाहते हैं, कोई वशीकरण करवाना चाहते हैं, कोई रक्षा सूत्र, धागा, ताबीज, जंतर, सिद्ध की हुई रुद्राक्ष की माला, अगर घर बैठे कोई उपचार करवाना चाहते हैं तब आप हमारे द्वारा सामग्री की प्राप्ति कर सकते हैं, जो यह मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा अगर घर की किसी समस्या के बारे में पर्सनली अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगर आप सामग्री मंगवाना चाहते हैं या मेरे साथ बात करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो जो ये स्क्रीन के ऊपर नंबर देख रहे हैं इनके ऊपर आप बुकिंग कर सकते हैं। तो अगर ऐसी वीडियो देखना आपको पसंद है तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।